उम्मीद है कि दिवाली आपकी बहुत अच्छी गुजरी होगी और अब आप अपनी तैयारी के लिए उतने ही सीरियस होंगे जितने कि इस तैयारी में पहले दिन आप अपने आप को मानते थे। आज की क्लास का कारण यह है कि शुरुआत मैं चाहता था कि दिवाली के बाद एक हल्के फुल्के अंदाज में हो, क्योंकि अभी भी छठ पूजा बाकी है, कई विद्यार्थी अभी भी घर पर होंगे, तो एक शुरुआत करना बहुत जरूरी है। और रियल में मैं आज जो आया हूं वो अनाउंसमेंट करने के लिए आया हूं कि मैं अब आने वाले समय में आप लोगों के लिए क्या करने वाला हूं। बची बात रणनीति की, तो रणनीति आप जो अपना रहे थे, जो लगातार बेहतर तरीके से आगे आप पढ़ रहे थे, उसी रणनीति से आगे बढ़िए। मैं कुछ छोटी छोटी बातें आपको ऐड करा दूंगा, क्योंकि इन पिछले कुछ दिनों में जब मेरी मुलाकात कुछ बच्चों से हुई तो उनसे जब बातचीत होती है तो पता चलता है कि जो दूर बैठा हुआ विद्यार्थी है वो क्या सोच रहा है और क्या कर रहा है। और इसी कारण से कई बार नई चीजें सामने आती है और फिर मैं YouTube पर आपके सामने उपस्थित होता हूं। सबसे पहली बात कि आवाज क्लियर है, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर हैं, मुझे बता दीजिएगा ताकि हम उसके अकॉर्डिंग बातचीत करें। अभी मैं होम टाउन में हूं, दिल्ली में प्रदूषण ज्यादा, इस कारण से अभी कुछ दिन मैं यहीं पर रहूंगा। लगभग 15-16 तारीख के आसपास उम्मीद है कि पॉल्यूशन का लेवल डाउन होगा तो हम दिल्ली वापस पहुंचेंगे। सभी लोग आप बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, इसी शुभकामना के साथ शुरुआत करते हैं हम। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सभी कुछ क्लियर है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, बिना किसी देरी के अपनी बात को कंप्लीट करते हैं कि हम अब किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं या क्या हम सोचकर आगे बढ़ रहे हैं। उसके पहले आप लोगों के लिए इस दिवाली यूसीएससी के साथ अपने यूपीएससी सफर को रोशन करें। क्या है यूसीएससी? सबसे पहले तो इसको सभी लोगों को ज्वाइन करना है। मैं बता दूं, ओपनली धमकी कहो, प्रेम पूर्वक कहो, इस टेस्ट में सभी लोगों को आना ही है। ये टेस्ट दिवाली के बाद आपकी एक प्रिपरेशन को जांचेगा, साथ ही साथ स्कॉलरशिप और बहुत सारे प्राइजेस आप जीत पाएंगे। यदि आपका सपना ऑस्ट्रेलिया जाने का है तो ऑस्ट्रेलिया में भारत और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होने जा रही है, इसका टिकट आप जीत सकते हैं। साथ ही साथ एक फैमिली ट्रिप जिसमें आपको एक 5 स्टार होटल में रुकने का मौका मिलेगा, साथ लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, गिफ्ट कार्ड, ये सारे प्राइजेस के अलावा 50 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप है। 10 नवंबर को सुबह 11 और शाम 5 बजे टेस्ट होगा। आप इस टेस्ट में फ्री में एनरोल कर सकते हैं। MK लाइव रिफर कोड आपको इस टेस्ट के लिए यूज करना है ताकि आपको कोई भी पेमेंट ना देना पड़े। इस टेस्ट को सभी लोग देंगे, सभी लोग। क्यों देंगे? क्योंकि हम एक शुरुआत करने से पहले अब जांच लेते हैं कि हम कहां पर हैं, हमारी स्थिति क्या है, ऑल इंडिया रैंक हमारी क्या आ रही है, हम बाकी लोगों के कंपैरिजन में कितना बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। इस परिणाम के आधार पर हम अपनी रणनीति को और बेहतर कर पाएंगे। तो ये टेस्ट केवल इसलिए नहीं है कि स्कॉलरशिप जीतना है, वो उसका सेकेंडरी प्रोडक्ट है या प्राइजेज जीतने हैं, बल्कि प्राइमरी टारगेट है कि हम इसके अनुसार अपनी रणनीति बना सकेंगे। इसलिए इस टेस्ट को दीजिए। अब आते हैं सीधे पॉइंट पर कि ये जो हमने बातचीत कही है, आप सभी लोगों को पता होगा कि 2025 के लिए जो यूपीएससी का प्रीलिम्स होने जा रहा है 22 जनवरी, मतलब यहां से ज्यादा 2.5 महीने पकड़ लीजिए। 2.5 महीने आपके पास है फॉर्म आने के लिए। फॉर्म 22 जनवरी को आएंगे, 11 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे, 25 मई को आपका एग्जाम है, यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम। एक बड़ी बात, जिन विद्यार्थियों का ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, वे अपना सर्टिफिकेट नया बनाएंगे। SC ST वाले विद्यार्थियों को नया सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है। अनरिजर्व कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी कहलाती है, जिनके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है, उन्हें कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। OTR फॉर्म आप भर चुके होंगे। अगर आपने OTR नहीं किया है तो पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। यूपीएससी का OTR अलग होता है,
जो सिविल सर्विस एग्जाम या बाकी एग्जाम के लिए आएगा, लेकिन स्टेट पीसीएस के ओटीआर और इसके ओटीआर का कोई समानता नहीं है, वो अपनी जगह पर है। मध्य प्रदेश वालों का मध्य प्रदेश में बनेगा, महाराष्ट्र वालों का महाराष्ट्र में बनता है, जो राजस्थान वालों का है वो राजस्थान में बनेगा, वो उनके स्टेट लेवल के लिए है। लेकिन यूपीएससी की वेबसाइट पर आपको ये ओटीआर बिल्कुल बना के रख लेना है, ताकि फॉर्म आते ही आप अप्लाई कर सके। आप अगले साल भी देना चाहते तो भी आप ओटीआर कभी भी किसी भी समय 24 घंटे 7 दिन भर सकते हैं यूपीएससी के फॉर्म पर। मैं एक बार याद दिला दूं कि यहां से अगर गिने जाए तो 200 दिनों के आसपास, 202 दिन लिख रहा है, मैं कहूंगा 200 दिन आपके पास है मोटे तौर पर। इन 200 दिनों में, इन 200 डेज में 100 डेज तो हम कहेंगे कि हमारे पास रिवीजन के लिए होने चाहिए, क्योंकि इन 100 डेज में हम लगभग 2 से 3 बार रिवीजन करेंगे, और बचे हुए 100 डेज जो आपके पास है, उन 100 डेज में हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। मैं बता दूं कि जो लोग आज से तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं कि सर आज से मैं करने जा रहा हूं, क्या मेरा यूपीएससी प्रीलिम्स हो जाएगा, तो देखो सच्चाई बता दूं, 99% चांसेस है कि नहीं होगा। तो यदि आप फिर भी रिस्क लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे तो कंपलसरी अटेम्प्ट है सर, मेरे पास ये एक प्रकार से देना नहीं देना बर्बाद होंगे अटेम्प्ट ऐसे भी, तो दे दो। लेकिन खुलकर बता दूं कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तैयारी आपको सच में सीरियस करनी होगी। भले आप कितनी भी रील देखकर मोटिवेट हो जाए, कितना भी आपने स्ट्रेटजी सेशन देख लिए हो, लेकिन आपको बता दें कि 10 से 12 महीने की बिल्कुल रियल तैयारी की डिमांड करता है। मैं बता दूं कि जो विद्यार्थी ये सोचकर तैयारी कर रहे हैं कि देख लेंगे कि यूपीएससी देकर, या जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं अपना पीजी भी कर लेता हूं और यूपीएससी भी दे दूंगा, जॉब भी कर लेता और यूपीएससी भी दे दूंगा, वे विद्यार्थी यदि अपने टाइम को बढ़िया से मैनेज कर पा रहे हैं तो ही मान के चलिएगा कि 6-7 घंटे अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो यूपीएससी में सिलेक्शन या कोई उम्मीद है। बाकी कहने को तो 7 लाख बच्चे विद्यार्थी ऐसे जो एग्जाम देने पहुंचते हैं सेंटरों पर, कुछ शादी ब्याह के लिए पहुंचते हैं, कुछ सामाजिक स्तर में अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए पहुंचते हैं, कुछ मित्रों के सामने हवाबाजी के लिए पहुंचते हैं, और कुछ गिने चुने होते हैं जो चयन के लिए पहुंचते हैं। आप किस कैटेगरी के हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं खुलकर एक बात बता दूं कि अगर आप सच में इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते तो अपने आप को मेंटली बता दीजिए कि ये फुल टाइम जॉब है। इसके लिए आपको 7-8 घंटे डेली देने हैं, 15-16 घंटे की तैयारी नहीं होती। जो ये बातें करते हैं कि 15-16 घंटे पढ़ते हैं, या तो वो खुले तौर पर तुम्हें मूर्ख समझ रहे हैं या खुद मूर्ख है। हाँ, एग्जाम के आखिरी के समय में हम कह सकते हैं कि जैसे मान लो कि एग्जाम में 15-20 दिन बचे हैं, उस सिचुएशन में अगर हम 15-16 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो एक मान सकते हैं कि चलो 15-16 घंटे की पढ़ाई हो भी जाती होगी। लेकिन इस समय 15-16 घंटे की पढ़ाई नहीं हो पाती। आप 7 से 8 घंटे बढ़िया से पढ़िए, पूरा फोकस होकर पढ़िए, बढ़िया रिजल्ट आएंगे। तो पहली बात बहुत क्लियर है कि हम उन विद्यार्थियों की बात नहीं कर रहे हैं जो आज हमारा वीडियो देखकर कहेगा कि सर अब तो मैं 2025 निकाल के दूंगा। यदि कोई विद्यार्थी मेरे आज के वीडियो को देखकर प्रीलिम्स पास हो जाए तो मेरे पास आ जाना, मैं आपकी गारंटी लेता हूं कि मैं आपका मेंस निकाल के दूंगा, भले मेंस तैयार ना हो तब भी। क्योंकि जो विद्यार्थी अगले 6 महीनों में प्रीलिम्स निकाल के दे सकता है वो बहुत गट्स वाला विद्यार्थी है, और ऐसे विद्यार्थी के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। आप प्रीलिम्स पास होकर दिल्ली पहुंचना, सीधा अनअकैडमी सेंटर में कह देना कि मधुकर सर ने बुलाया है, मैं आपके रहने का खर्चा, आपके वहां पर पूरी सुविधाओं के साथ आपकी तैयारी की जिम्मेदारी भी मेरे माथे लूंगा। आप यदि आज की क्लास देखने के बाद प्रीलिम्स पास करते हैं, जो बिल्कुल जीरो वाले विद्यार्थी हैं, अगर नहीं भी है तो भी आ जाना, मैं कर लूंगा आप लोगों के लिए बेहतर जो भी हो सकता है। अब जो बड़ी बात है मैं वो बताना चाहता हूं। देखो अगले 100 दिन का मतलब हुआ कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी और ज्यादा से ज्यादा 15 फरवरी तक, आप मान के चलिए कि 15 फरवरी पहला डेडलाइन बनाइए।
15 फरवरी इस डेडलाइन में आपका जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4 प्लस सी सेट और ऑप्शनल कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसमें आप लोग छोड़ सकते हैं निबंध, अभी छोड़ देना कि निबंध अभी हम बाद में देखेंगे प्रीलिम्स पास होने के बाद। डिजास्टर मैनेजमेंट भी छोड़ सकते हो, इंटरनल सिक्योरिटी भी छोड़ सकते हो, इंडियन सोसाइटी भी छोड़ सकते हो, पीटी के बाद भी आप कर लेना, कोई ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी, बड़े बड़े सब्जेक्ट नहीं है। गवर्नेंस अगर लगे तो गवर्नेंस छोड़ देना, मतलब ऐसे डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, इंडियन सोसाइटी और गवर्नेंस चल जाएगा कि आप छोड़ देना। लेकिन बाकी मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, जियोग्राफी में फिजिकल, ह्यूमन जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, मैपिंग, इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन इकोनॉमी, साइंस टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, पेपर 4 एथिक्स, भले ही मेंस में आता है लेकिन एथिक्स कर लेना, समय नहीं मिलेगा। सी सेट आपको बहुत ईमानदारी पूर्वक करना है। और ऑप्शनल पेपर में एटलीस्ट अगर जीएस से जुड़ा हुआ ऑप्शनल है तो दोनों पेपर कर लो। अगर आपका ऑप्शनल ऐसा है जो जीएस से नहीं जुड़ा है, जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तब भी दोनों पेपर कर लीजिए, क्योंकि वो बड़े ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उस समय इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप प्रीलिम्स पास करने के बाद उसे कवर कर सकोगे। तो 15 फरवरी तक करना क्या है, मैं पहले वो समझाना चाहता हूं कि 15 फरवरी तक हम क्या करेंगे। 15 फरवरी तक आप 6 घंटे की क्लास ले लेना, 6 घंटे की क्लास भी चल जाएगी। जैसे मैं आखिरी के समय में तो 8 घंटे की क्लास भी कर चुका हूं, क्योंकि मैंने ली है। उस जमाने में दो दो ऑप्शनल होते थे, हमारे समय में दो ऑप्शनल की क्लास 2.5 घंटे की, 5 घंटे की होती थी और 3 घंटे की जीएस की क्लास होती थी। तो 8 घंटे की क्लास भी लिए मैंने आखिरी के समय में। अब आप अपना डिसाइड कर लीजिए कि आप 8 घंटे क्लास लेना चाहते हो या 6 घंटे। मुझे क्लास करो, इसलिए करो क्योंकि समय पर सिलेबस होना जरूरी है। नहीं तो फरवरी में आप कहोगे सर मेरा तो सिलेबस ही अधूरा रह गया, क्या मैं इस बार एग्जाम दूं कि नहीं दूं, सर रिवीजन कैसे करूंगा, अभी सिलेबस अधूरा है। तो 15 फरवरी की डेडलाइन दे रहा हूं। अब एक आखिरी और एक महत्वपूर्ण बात, फिर मैं आगे की बात करता हूं इसी में। 15 फरवरी में अगर आपने लगभग 80% सिलेबस भी कवर कर दिया तो भी कोई बात नहीं, अच्छा किया है। पर 15 फरवरी एक डेडलाइन अपने दिमाग को बताइए कि मैं मोटा मोटा कंप्लीट कर चुका होगा सी सेट, ऑप्शनल पूरा कंप्लीट हुआ होगा, कोई जीएस में 2 सब्जेक्ट बच गए होंगे तो कोई बुराई नहीं, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी बच गया हो, आर्ट एंड कल्चर बच गया हो, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बच गया हो, कोई एक आध 2 सब्जेक्ट बच भी गए तो कोई बात नहीं, हम देखेंगे उसे कब कवर करेंगे। 15 फरवरी तक हम मान के चल रहे कि आप अपना सिलेबस 80% जो मैं बता रहा हूं, इसको छोड़कर जो मैं बता रहा हूं वो आप कवर कर चुके हैं। तो 15 फरवरी के बाद अब हम क्या करेंगे भाई, 15 फरवरी के बाद हमारी प्लानिंग क्या होगी। तो 15 फरवरी के बाद हम 4 घंटे की क्लास करेंगे और 4 घंटे रिवीजन को देंगे, 4 घंटे रिवीजन को देंगे, पहला मतलब रिवीजन शुरू हो जाएगा। 15 मार्च के बाद हम 2 घंटे की क्लास करेंगे, जैसे मान लीजिए करंट अफेयर की क्लास बच गई थी या कुछ और भी बच गया था, और 6 घंटे रिवीजन करेंगे। और 15 अप्रैल के बाद, 15 अप्रैल के बाद हम 10-10 घंटे, जी हां अब 10 घंटे पढ़ना होगा क्योंकि 1.5 महीना बचता है वहां से केवल, तो 10 घंटे 11 घंटे केवल रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, क्या करेंगे, केवल रिवीजन करेंगे। पॉइंट पर ध्यान देना, यदि आपका 15 फरवरी के बाद सिलेबस बच भी जाता है तो फिर आप 4 घंटे की क्लास कर देना। 15 मार्च से क्लास 2 घंटे की हो जाएगी और 15 अप्रैल से क्लासेस कोई नहीं रहेगी। 15 अप्रैल कोई जादुई मास्टर मिल जाए, जादुई मास्टर, वो कहे कि देख लो अगर ये क्लास आपने कर ली तो इस साल इसी से सवाल आएंगे, मत करना, तब भी मत करना, मैं भी आ जाऊं तब भी मत करना। 15 अप्रैल से आप केवल अपने कमरे में बैठकर 6x6 का कमरा हो या 10x10 का कमरा हो या 15x15 का कमरा हो,
उस कमरे में अपनी कॉपियां तय कर लेना, कौन सी कॉपी किताब तुम पढ़ने की औकात रखते हो, जो अगले 1.5 महीनों में याद कर लोगे, जो तुमने पढ़ी है ऑलरेडी। तो हमें इन अगले 15 फरवरी, मैं मोटी मोटी बातें बता दूं फिर से, 15 फरवरी को डेडलाइन डिक्लेयर करना है कि देखो 15 फरवरी के बाद मेरी क्लास भी चलेगी और मैं रिवीजन शुरू कर दूंगा। 15 फरवरी तक मैं अगर रिवीजन नाम मात्र का भी कर रहा हूं, नाम मात्र का रिवीजन क्या होता है महोदय? मान लीजिए कि आप प्रतिदिन 8 घंटे की क्लास ले रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, प्रतिदिन 8 घंटे की क्लास कर रहे हैं और शाम को सोने से पहले दिन भर में क्या पढ़ाया, दिन भर में क्या पढ़ाया उसको दोहरा रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि बहुत पर्याप्त है। इतना कर रहे हो बहुत अच्छा है। 15 फरवरी तक डूब कर क्लासेस कर लो, 15 फरवरी तक सिलेबस कंप्लीट करने पर फोकस कर लो, 15 फरवरी तक अपनी कमियों को दूर कर लो, 15 फरवरी तक सीसेट बढ़िया कर लो, 15 फरवरी तक आप ऑप्शनल कवर कर लो। अब ये नहीं कहूंगा मैं कि जो आज से पढ़ रहे हैं वो 15 फरवरी तक 100 दिन में पढ़ लेंगे, इतना छोटा सिलेबस भी नहीं है। ये बात मैं उन विद्यार्थियों की कर रहा हूं जो पिछले 4 महीनों से, 6 महीनों से, 1 साल से पढ़ रहे हैं। तो आपको मैं एक डेडलाइन दे रहा हूं। अब आप जब भी अपने आप से कहेंगे कि मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, तो कब के लिए? 15 फरवरी के लिए। 15 फरवरी के बाद मेरा रिवीजन भी शुरू होगा। 15 फरवरी के बाद मैं छोटी छोटी चीजें अगर बच जाती तो उसे कवर कर लूंगा। 15 मार्च के बाद थोड़ा बहुत क्लास अगर बच जाता है तो मैं देख लूंगा। लेकिन 15 अप्रैल के बाद स्वयं भगवान यूपीएससी प्रकट होकर कहे कि आओ वत्स ये पढ़ लो, तुम्हें पास कर देंगे, मत पढ़ना, केवल वही दोहराना, वही रिवाइज करना जो आपने पिछले 12-13 महीनों से पढ़ा है। पहली पिक्चर क्लियर है कि डेडलाइन आपके पास आ चुकी है। नए विद्यार्थी जो आज से तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए करिए। देखो, रियल तैयारी करनी पड़ती है, ये एग्जाम हवाबाजी वाली नहीं है। अन्यथा 5-5 अटेम्प्ट देने वाले विद्यार्थी मुझे मिलने आए, 6-6 अटेम्प्ट वाले विद्यार्थी मुझे होम टाउन में मिलने आए और वो मुझे कहने लगे सर मैंने 6 अटेम्प्ट दिए लेकिन मेरा प्रीलिम्स पास नहीं हुआ। मैंने कहा कि सब्जेक्ट पूरे कंप्लीट हो गए? नहीं सर, कुछ सब्जेक्ट अधूरे हैं। तो मैंने कहा 6 अटेम्प्ट में अगर तुमसे सब्जेक्ट पूरे नहीं हो सकते तो तैयारी क्यों कर रहे हो? क्यों घर वालों को मूर्ख बना रहे हो कि तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो? तुम मजाक कर रहे हो, घर वालों का भी, तुम्हारा भी, जिंदगी का भी। तो रियल मतलब आपको एक सच्चाई ये माननी पड़ेगी कि ये एग्जाम रियल एग्जाम है, रियल एग्जाम है। बाकी मुझे नहीं पता उतना कि भाई बाकी एग्जामों में क्या होता है, लेकिन आप यहां अगर 12 से लेकर 15 महीनों का डेडिकेशन नहीं कर पाए हैं तो ये जादुई तरीका नहीं। हां, मैं जानता हूं कुछ टॉपर कहेंगे कि हमने 15 दिन में निकाल दिया, कुछ कहेंगे 20 दिन में। हम कहेंगे कि भाई भगवान आपको ऐसा प्रसन्न हुआ, ऐसा सभी को हो, ऐसी शुभकामनाएं हमारी सबके साथ है। पर सच्चाई यही है कि 15-20 दिन की कोई बातचीत नहीं है। तो अगर आप इस समय ज्यादा क्लास भी लेते और दिन भर क्लास लेकर शाम को क्या पढ़ाया वो दोहरा देते तो भी पर्याप्त है। अब दो बड़े सवाल हैं कि सर ये टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू और करंट अफेयर, ये तीन चीजों के जवाब मैं दे दूं। देखो, यदि आप मेरी बात माने तो ये जो टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज है जो पहली बार 2025 देने जा रहे हैं, 2025 का एग्जाम पहली बार देने जा रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि वो फरवरी से लगाएंगे, फरवरी से। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे पैसे हैं, ऊपर आ रहे हो, फेंकना चाह रहे हो मार्केट में तो फेंक देना, पर पहला प्रयास है फरवरी से देना, क्योंकि रिवीजन भी हल्का पुल्का शुरू होगा, आइडिया भी लगना शुरू हो जाता है। पर वे विद्यार्थी जो 2024 में एग्जाम दे चुके हैं, 23 में एग्जाम दे चुके हैं, वो दूसरी बार दे रहे, तीसरी बार दे रहे हैं और उनसे प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, वे लोग मेरे हिसाब से टेस्ट सीरीज दिसंबर से शुरू कर दे। वो इसलिए क्योंकि आपने बहुत कुछ पढ़ा है, आप अपनी कमियों को पहचान पाएंगे।
दिसंबर से टेस्ट सीरीज की शुरुआत कर लेना। संडे के दिन टेस्ट देने जाओगे तो कोई टाइम बर्बाद नहीं होता है, एक दिन ब्रेक होना भी चाहिए, तो आप संडे टेस्ट सीरीज दे दीजिए। करंट अफेयर, जो वीकली करंट अफेयर हम ले रहे हैं बहुत पर्याप्त हैं। इस बार का वीकली करंट अफेयर दिवाली के कारण हम नहीं ले पाए थे, इस सैटरडे में पूरे दोनों सप्ताह का करंट अफेयर ले लूंगा। तो वीकली करंट अफेयर आप ईमानदारी से कर लेना, संडे के दिन बहुत पर्याप्त है, संडे दे दीजिए करंट अफेयर को। और जो सबसे आखिरी बातचीत है, शॉर्ट नोट्स बनाने की आदत डालिए। शॉर्ट नोट्स इसलिए डालिए क्योंकि रिवीजन में वीडियो नहीं देखना है। मैं कुछ बच्चों को देखता हूं, मैंने उनसे पूछा कि आप अगर मान लीजिए 2026 का विद्यार्थी मुझे एक मिला, ध्यान से सुनना, 2026 का विद्यार्थी मिला, मैंने उससे पूछा कि बेटा दिन भर में कितनी क्लास ले रहे हो? तो मुझसे कहता है सर आप जब भी आते हो मैं क्लास लेता ही हूं आपकी। आप प्लस पर हो तो मैंने प्लस भी सब्सक्राइब किया है, प्लस पर भी 4 घंटे क्लास ले रहा हूं। आप यूट्यूब पर आ रहे हो तब भी मैं क्लास ले रहा हूं, कभी आपकी पुरानी रिकॉर्डेड देख रहा हूं। तो मैंने कहा भाई तुम मुझे बदनाम करने के लिए आए हो क्या? रियल बता रहा हूं, मैंने उसको यही कहा कि तुम मुझे बदनाम करने आए हो क्या? उसका कारण है, देखो 2026 का एग्जाम देना है, तो 6-7 घंटे 10 घंटे क्लास लेकर क्या कर रहे हो? मूर्खता है ना ये तो। भाई 2026 के लिए आपके पास दिसंबर तक का समय है, 2025 तक का सिलेबस पूरा करने का। आप 2 घंटे से 4 घंटे तक की अपनी क्लास तय कर लो कि भाई मैं एक दिन में 4 घंटे ही क्लास लूंगा। किन की बात कर रहा हूं मैं? 2026 वालों की। बाकी समय मैं क्या करूंगा? अपनी स्तर पर खुद किताब पढ़ूंगा। कौन सी किताब पढ़ूंगा? जो विषय मैं कंप्लीट कर चुका हूं उससे जुड़ी हुई, ताकि वो किताब मुझे समझ में आ जाए। जो विषय मैंने पढ़ा नहीं उसकी किताब पढ़ के क्या कर लोगे? आपको लगेगा कि मैं बेस करना चाहता हूं स्ट्रांग, बेस वेस कोई स्ट्रांग नहीं होता क्योंकि समझ में ही नहीं आता है। तो वो किताबें पढ़ो जो आपने सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए किसी टीचर से। तो 2026 वाले या 27 वाले विद्यार्थियों से मेरी विनती है कि यदि आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो आप तय कर लो कि आप 2 घंटे की क्लास लोगे कि 4 घंटे की। 4 घंटे भी ले रहे हो कोई बुरी बात नहीं है, पर बाकी 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे जो भी आप पढ़ना चाह रहे हो खुद पढ़ो। जिसमें आप किताब पढ़ो, अपने नोट्स बनाओ, उसको याद करो जो क्लास में पढ़ाया गया, उससे जुड़ी हुई एनसीईआरटी की क्लास अगर करना चाहो तो क्लास एनसीईआरटी की करो। पर रियलिटी में 4 घंटे से ज्यादा की क्लास आपने नहीं करनी चाहिए यदि आप 2026 दे रहे हैं। ये तो 25 वालों को इसलिए बताया मैंने क्योंकि ऑब्वियसली अब उनके मतलब स्ट्रेस आ चुका है, समय कम होता जा रहा है, तो उन्हें बिल्कुल कंप्लीट करना है। 15 फरवरी डेडलाइन दिमाग में रखना, 15 फरवरी डेडलाइन है अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की। आप रिकॉर्डेड क्लास कर लो, पुरानी क्लास कर लो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है रियलिटी में। करंट अफेयर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप पुरानी क्लास से भी बढ़िया से चीजें कवर कर सकते हैं। तो मैंने वीकली करंट अफेयर में करंट अफेयर कवर करा दिया, टेस्ट सीरीज का आपका डाउट क्लियर कर दिया। बात आती है पीवाईक्यू की। पीवाईक्यू आप अगर जब भी बोर हो जाते हैं किसी दिन पढ़ाई करने से तो बीच बीच में उठाते चलो, अन्यथा जनवरी से पीवाईक्यू को सैटरडे का टाइम दे देना। हर सैटरडे पीवाईक्यू लगाओगे, 200 क्वेश्चन लगाओ कि 300, लेकिन जनवरी से शनिवार का दिन पीवाईक्यू के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि मुझे पता चले कि मेरा एग्जामिनर कहां से सवाल बनाता है, कैसे सवाल बनाता है, कैसी भाषा का उपयोग करता है। उससे मैं इतना रूबरू हो जाऊं कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले मैं उसकी भाषा, उसके सवालों का लेवल और उसकी बात को समझ सकूं और अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा दे सकूं। तो सबसे जरूरी जो मैं बताने जा रहा हूं वो यही है कि आप जनवरी से पीवाईक्यू लगा देना, टेस्ट सीरीज फरवरी से लगाना। जिनका दूसरा तीसरा अटेम्प्ट है वो दिसंबर से टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, जिनका दूसरा तीसरा अटेम्प्ट है वो भी पीवाईक्यू लगाएंगे। एक आखिरी और जरूरी बात जो बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू हो या टेस्ट सीरीज हो, इसमें जो प्रश्न गलत हो रहे हैं, यदि उन गलत प्रश्नों की आपने एक कॉपी नहीं बनाई है, एक कॉपी नहीं बनाई है, तो मेरी विनती है कि मत करो फिर इसको सॉल्व। क्योंकि पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन गलत हुआ, यदि मैंने उसको प्रॉपर तरीके से नहीं जाना है, मैंने अगर उसको प्रॉपर तरीके से नोट नहीं किया है, तो फिर मैं वो लगा क्यों रहा हूं? अपनी कमियों को दूर करने के लिए। टेस्ट सीरीज ऐसी दुनिया में कोई नहीं बनी
जो रियल में तुम्हारी क्षमता और तैयारी के लेवल को बता सके। लेकिन टेस्ट सीरीज से हमें पता चलता है कि मेरा टाइम फ्रेम मैनेजमेंट सही है कि नहीं, मेरा सब्जेक्ट कौन सा वीक है, किन प्रश्नों में मैं सिली मिस्टेक कर देता हूं, कहां पर मैं जल्दबाजी कर दे रहा हूं, क्या मैं टेस्ट सीरीज में बाकी लोगों के मुकाबले बेहतर कर पा रहा हूं कि नहीं, मैं पिछले टेस्ट से इस टेस्ट में बेहतर कर पाया कि नहीं। पर अगर किसी टेस्ट सीरीज में किसी एक हाथ टेस्ट में नंबर बहुत ज्यादा आ जाए या बहुत कम आ जाए तो तनाव नहीं लेना है, उत्साहित नहीं होना है, क्योंकि टेस्ट सीरीज केवल टेस्ट करने के लिए है कि आप कितने बेहतर है। पीवाईक्यू से हमें यह पता चलता है कि एग्जामिनर की सोच क्या है। मैं जब पढ़ाता हूं तो मेरे अनुभव के आधार पर पढ़ाता हूं। कोई राइटर जब किताब लिखता है तो वो विषय की एक्सपर्टीज के बेस पर लिखता है, पर एग्जामिनर जो पीवाईक्यू बनाए हुए हैं वो एग्जामिनर के माइंडसेट को समझने के लिए है। ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं जिसके बेसिस पर हम अपनी तैयारी को एक सही दिशा दे सकते हैं। एक जरूरी बात जो कि बार बार मैं दोहराता हूं, सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब खत्म करना नहीं है, समझते हुए खत्म करना है। आपको दिमाग में चीजें आनी चाहिए। जितनी बार चीजें आप दोहराएंगे, जितनी चीजें समझेंगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चीजें रटनी भी है लेकिन रटने का प्रतिशत 10-12% होगा। 80% 70% चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि रियलिटी में लॉन्ग टर्म मेमोरी की जरूरत है हमें पूरी प्रिपरेशन में। कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं जो आपके साथ बताना चाहूंगा कि विषय को पूरा करने की आदत डालिए, छोड़िए नहीं बीच में विषय को। विषय छोड़ोगे बीच में, अधूरापन फील होगा। कुछ समय के बाद कई विषय अधूरे लगेंगे, ऐसा लगेगा कुछ हुआ ही नहीं है। पूरा विषय करिए, कितना भी बोरियत हो। और सबसे जरूरी बात, डिसिप्लिन में रहिए। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो आपको निरंतर न केवल मेहनत करने के लिए आदतों में बदल देगी, बल्कि आपको एक इनर्ट मोटिवेशन भी देगी। आपकी तैयारी में 5% एक्सटर्नल मोटिवेशन, 15% इंटरनल मोटिवेशन और 80% आपका डिसिप्लिन, कि आप कितना ईमानदारी पूर्वक समय पर क्लास लेते हैं। जैसे अभी ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास में कई बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो हो सकता है उनके अपने रीजन हो, लेकिन डिसिप्लिन कहीं ना कहीं बिगड़ गया। अब डिसिप्लिन बिगड़ गया तो फिर आप तैयारी करने आए तो फिर आपको चैलेंज करना पड़ा कि अब वापस तैयारी कम हो रही है, पहले हो रही थी वैसी नहीं हो रही है। तो डिसिप्लिन को बिगड़ने मत दीजिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। ऐसे कठोर टाइम टेबल मत बनाइए, एक फ्लेक्सिबल टाइम टेबल भले ही बनाइए, लेकिन जो कहा कि आज हम 3 घंटे पढ़ेंगे तो उस 3 घंटे में पढ़ाई होनी चाहिए। आप 24 घंटे 22 घंटे कॉपी किताब का टेंशन मत लीजिए, लेकिन 8 घंटे पूरा डेडिकेट होकर इस पर लगे रहिए। जितने भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें थोड़ा सा बचिए। मोबाइल हो, सोशल मीडिया हो, थोड़ा पढ़ाई के लिए यूज कर सकते तो करिए, बाकी टाइम दूर रहिए। आप यदि इन चीजों से नहीं बच सकते तो मत करिए तैयारी। रियल में आप नहीं पास हो सकते हैं। कंपटीशन जिस लेवल का है, इस एग्जाम के लिए हार्डवर्क जिस लेवल का लगता है, क्योंकि बेहतर विद्यार्थी चुन रही है ना यूपीएससी, ऐसा तो नहीं गधों को लेकर जा रही है। अच्छे विद्यार्थी चुन रही है, जिनके नंबर अच्छे थे, जिनके पास नॉलेज अच्छा था, जिन लोगों की मेहनत अच्छी थी। इसलिए आपको एक बेहतर तैयारी में उन सब चीजों से भी बचना है जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है। विषय के पूर्ण प्रॉपर नोट्स, शॉर्ट नोट्स हो, बड़े नोट्स हो, कैसे भी, लेकिन नोट्स बनाइए। ये मत दिमाग में रखना सर मुझसे शॉर्ट नोट्स नहीं बनते। भाई जैसे बनते बनाओ, धीमे धीमे तुम नोट्स बनाना शॉर्ट भी सीख जाओगे, पर वो अचानक नहीं आएगा। एक टाइम पीरियड के बाद पता चलेगा कि हाँ अब आप शॉर्ट नोट्स बना पा रहे। विषय के पूर्ण होते ही उससे जुड़े हुए क्वेश्चन पीवाईक्यू के रूप में कर सकते हैं। कमजोर विषयों पर विशेष ध्यान दीजिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, खास करके दूसरे और तीसरे अटेम्प्ट वाले विद्यार्थी, चौथे अटेम्प्ट वाले विद्यार्थी, आप बार बार सेम गलतियां मत करिए, सेम विषय को मत छोड़िए। जो विषय आपके वीकनेस के रूप में है, कमजोरी के रूप में, उससे लड़िए। उसके लिए किताब पढ़िए, नया टीचर ढूंढ लीजिए, नया कंसेप्ट ढूंढ लीजिए। जो कर सकते हो करिए, लेकिन वो कमी, वो कमजोरी दूर होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर वो दूर नहीं हुई तो परिणाम बदलने वाले नहीं है। ये तैयारी, ये कमियां अगर आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं,
नहीं देख पा रहे कि आप तैयारी में कहां तक पहुंचे, आपकी क्या कमियां हैं, तो आप इस एग्जाम के बाद भी बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस एग्जाम्स के माध्यम से ही आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या और कितना पढ़ना है। और बहुत जरूरी है डिसिप्लिन, बहुत जरूरी है डिसिप्लिन। केवल डिसिप्लिन नहीं, क्योंकि हम कोई मतलब तानाशाही थोड़ी बनने जा रहे हैं, या फिर हम केवल एक सैनिक नहीं बनने जा रहे हैं, हम प्रशासक बनने जा रहे हैं। समाज के साथ जुड़ना भी जरूरी है। हमें अपने इंटरनल मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन की भी मदद लेनी है, जो आपको एक तरीके से मदद कर देगा। बीच बीच में जब डिमोटिवेशन आता है तो आपकी हेल्प करेगा। लेकिन डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, यह आपको हमेशा बताते रहेगा कि आप सही कर रहे हैं। तो ये चीजें, विषय को पूरा करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, कमजोर विषय पर ध्यान देना है। किन चीजों से बचना है वो भी बता दूं मैं। सी सेट बहुत सीरियस लीजिए। मुझे एक विद्यार्थी से बातचीत हुई, वो विद्यार्थी 2 बार सी सेट फेल हुआ। मैंने कहा फिर सी सेट कर क्यों नहीं रहे हो? सर मेरा हो जाएगा सी सेट में। अरे मेरे लाल, जब 2 बार में नहीं हो पाया तो अब तो कर लो, अब तो प्रॉपर तरीके से कवर कर सकते हो। 10 दिसंबर को हम सी सेट का ऑनलाइन वाला इस बार का आखिरी बैच लेने जा रहे हैं, 10 दिसंबर को, जिसके एनरोलमेंट अगले 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएंगे। यदि आप सीरियस कैंडिडेट है तो मत मिस करिए प्लीज। और इधर उधर नहीं, प्रॉपर तरीके से तैयारी सी सेट की अगर सच में करनी है तो आपको हमारे साथ तैयारी करनी चाहिए। आप इसको मार्केटिंग समझो, मजबूरी समझो, या हमारे द्वारा दिया गया आदेश समझो, लेकिन सी सेट को ईमानदारी पूर्वक कवर करिए। यह सच में एक बहुत बड़ा बैरियर बनता जा रहा है। खास करके जो रिजर्व कैटेगरी के विद्यार्थी है उनके लिए चैलेंज इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जीएस में कट ऑफ नीचे गिरता है, सी सेट में किसी कैटेगरी का कट ऑफ कम नहीं होता है। इसलिए आखिरी मौका है, फिर दिसंबर के बाद अगले ही साल हम सी सेट का नया बैच लेंगे। क्या अच्छा लगता है पर ज्यादा ध्यान मत देना, क्या नहीं करने में। मुझे सर पॉलिटी बहुत अच्छा लगता है, हिस्ट्री बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तो पीएचडी करो बेटा, इधर क्यों आ रहे हो? जो जरूरी है वो कवर करिए, जो अधूरा है उसे पूरा करिए, जो कमजोर है उस पर गौर करिए, और जो यूपीएससी के सिलेबस में है उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए। अनबैलेंस स्टडी, दिन भर करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, दिन भर मैथ्स पढ़ रहे हैं, दिन भर एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, बैलेंस करिए। मुझे सब कुछ पढ़ना है। यूपीएससी किसी एक विषय के पीएचडी वाले को विशेष नंबर नहीं देती है, उतने ही नंबर देगी जीएस में। हाँ, ऑप्शनल में एक बार थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी। तो बैलेंस वे में आगे बढ़िए। करंट अफेयर भी जरूरी है, सिलेबस भी जरूरी है। स्टैटिक पोर्शन हमेशा ही आपकी मदद करता आया है, करंट अफेयर उसमें सपोर्ट निभाता है। सीसेट को उतना ही महत्व देना है कि प्रीलिम्स उसके बगैर पूरा नहीं हो सकता, या उसके कारण प्रीलिम्स में हम फेल ना हो। और हमेशा ही हर विषय में दिन भर में 2 विषय की आप तैयारी करिए, या ज्यादा से ज्यादा 3 विषय की, पर इससे ज्यादा नहीं। दिन भर में 10-10 विषय कैसे ले लेते हो आप लोग? सर मेरा ये चल रहा है, ये चल रहा है, वो नहीं चल रहा है। भाई होगा ना, वो भी कवर होगा। लेकिन ये गलत चीज है कि आप एक साथ दोनों चीजें, 5-6 चीजें कवर करने जा रहे हो। आप 2 विषय ले लीजिए, 3 विषय ले लीजिए, उसको पूरा कवर कीजिए। जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तब अगले 2 विषय ले लेंगे, अगले 3 विषय ले लेंगे, अपने आप कंप्लीट होगा ना। आप एक ही दिन में सब कुछ पढ़ने की कोशिश करोगे तो पॉसिबल नहीं है, ना हम कवर करा सकते हैं, ना कोई माई का लाल कवर करा सकता है। विषय को इनकम्प्लीट ना छोड़िए, क्योंकि बार बार विषय इनकम्प्लीट होता है तो कभी पूरा ही नहीं हो पाता है। और यह आदत से बचिए कि आज नहीं कल कर लेंगे, ये दिमाग में भर दीजिए। कल नहीं, आज, आज ही कंप्लीट करना है, अब भी कंप्लीट करना है। जितनी